प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव के जो चैप्टर हैं जयशंकर प्रसाद के देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर 12th क्लास का पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो आप लोग एक काम करिए, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दें ताकि सभी को पता चल जाए, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास में किताब अगर होगा तो पेज नंबर 5 में आप लोग देखिएगा, वहाँ पर काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों को नज़र आएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को अगर चाहिए देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत पूरा विस्तार में इस चैप्टर अगर चाहिए, ठीक है, इस चैप्टर को अगर चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, ठीक है। तो पंक्ति का जो भाव है आखिर इसका अर्थ क्या है, इसको हम लोगों को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर होगा ना कि प्रस्तुत पंक्ति में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, बस आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है। वह स्कंद गुप्त से प्रेम कर बैठती है। याद रखना है यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। देखिए, देवसेना जो थी ना, वह स्कंद गुप्त से प्रेम कर बैठती है, लेकिन स्कंद गुप्त के हृदय में देवसेना के बारे में बिल्कुल भी ना के बराबर प्रेम था, ठीक है। तो जब देवसेना को इसके बारे में पता चलता है, ठीक है, तो देवसेना उनको छोड़ करके बहुत दूर चला जाता है। बस आप लोग देखिए, यहाँ तो मैं सिंपल में आप लोगों को बता दिया, ठीक है, लेकिन आप लोगों को हर एक चीज़ लिखना है, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम कर बैठती है, परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। जब देवसेना को इस सत्य का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। वह स्कंदगुप्त को छोड़ करके चली जाती है और उन्हीं बीते पलों को याद करते हुए वह कह उठती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपने जो है जीवन भर की अभिलाषाओं रूपी भिक्षा को लुटा दिया है। अब मेरे पास अभिलाषाएं बची ही नहीं है। अर्थात इसका जो मतलब होता है कि अभिलाषाओं के होने से मनुष्य के जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार होता है, ठीक है। परंतु आज जो है ना, देवसेना के पास में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को भी आप लोगों को अच्छे से समझना है। देख लीजिए कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से नोट बना करके रख लीजिए, क्योंकि देखिए अभी तो भले ही आप लोगों का एग्ज़ाम ना हो, लेकिन हाँ 2024 के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या है। इस प्रश्न का जो आंसर है ना कि आशा बहुत बलवती होती है। आशा जो है ना बहुत बलवती होती है, परंतु इसके साथ ही वह बावली भी होती है। आशा यदि डूबे हुए को सहारा देती है तो उसे बावला भी कर देती है। प्रेम में ये तो आशा बहुत बावली होती है। प्रेम में आशा जो है ना बहुत बावली होती है। वह जिसे प्रेम करता है ना उसके प्रति हजारों सपने बुनता है, फिर उसका प्रेमी उसे प्रेम करे या फिर ना करे। वह आशा के सहारे सपनों में तैरता रहता है, और यही कारण है कि आशा जो है ना बावली होती है, ठीक है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन आप लोगों को समझ लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, अगर किताब आप लोगों के पास में होगा ना तो पेज नंबर 5 में ही हर एक क्वेश्चन मिलेगा, ये है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है कि मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई, मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। तो इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल, याद रखिएगा, दुर्बल पद बल और हारी होड़ में
निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। मतलब जो यहाँ पर दो शब्द दिया हुआ है ना, विस्तार से आप लोगों को इसके बारे में बताना है। लेकिन कैसे बताइएगा, सबसे पहले समझ लीजिए, तब जाके आप लोग अच्छे से लिख पाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर यहाँ पर है ना, जो पहला शब्द दिया हुआ था दुर्बल पद बल, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि देव सेना के बल की सीमा का ज्ञान कराता है। ठीक है, देव सेना के बल की सीमा का ज्ञान कराता है, अर्थात देव सेना अपने बल की सीमा को बहुत भली प्रकार से जानती है। उसे पता है कि वह बहुत दुर्बल है, इसके बाद भी वह अपने भाग्य से लड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब दूसरा जो शब्द है, दूसरा शब्द के मतलब भी आप लोग समझ लीजिए। होड़ लगाई, होड़ लगाई का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए होड़ लगाई का अर्थ होता है, मतलब होता है लगन, प्रयास, मेहनत, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए होड़ लगाई पंक्ति में निहित व्यंजना जो है ना, देव सेना की लगन को दर्शाता है। देव सेना भली प्रकार से जानती है कि प्रेम में उसे हार ही प्राप्त होगी, परंतु इसके बाद भी पूरी लगन के साथ में परलय हार का सामना करती है। और वह जो है ना, हार बिल्कुल भी नहीं मानती है। याद रखिएगा, बिल्कुल भी हार नहीं मानती है। लेकिन अंत में क्या होता है कि देव सेना के पास में बिल्कुल भी कुछ नहीं बचता है। ठीक है, और वे अपने जीवन व्यतीत करने के लिए एक आश्रम में चली जाती है। आप लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यह पार्ट 1 का वीडियो था। अब यहाँ पर देखिए पार्ट 2 का वीडियो जो है ना, आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बस वेट करना है। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में तो ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनको पता चले कि हाँ, अब क्लास 12 का पढ़ाई जो है ना, बिल्कुल भी शुरुआत हो चुका है।